हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज जो है हम रास्ते में एक रास्ते चल रहे थे तो हमने एक पन्ना उठाया और यही पन्ना गिरा था। ठीक है, ये पेज, और ये जो है हकीकत में पेज जो है किसी पुस्तक का है। और पुस्तक में एक प्रकार से देखा जाए तो क्लास 8 की जो पुस्तक है, ठीक है, प्राइमरी की, तो उसी में का ये पेज है। अब पेज नंबर 121 है और यहाँ पे लिखा गया है हमारे वैज्ञानिक। थोड़ा इसमें हम पढ़ते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा क्या गया है, हम जब भी विज्ञान, वैज्ञानिक तथा स्वचालित मशीनी वस्तुओं की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान विदेशों पर केंद्रित हो जाता है। क्यों? दरअसल हम विज्ञान को यूरोप की देन समझते हैं। हम उन महत्वपूर्ण योगदान को भूल जाते हैं जिन्हें देश की प्रगति के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने दिया है। विज्ञान की प्रगति के लिए भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का सिलसिला यूरोपियों के भारत आगमन से भी सैकड़ों वर्ष पहले से चला आ रहा है। भारत में विज्ञान का स्वर्णिम काल 400 वर्ष पूर्व से लेकर 6वीं तथा 7वीं शताब्दी तक था। 5वीं शताब्दी में हमारे देश ने दुनिया को शून्य का व्यवहारिक प्रयोग बताया। ठीक है, रामानुजन ने जो है इस प्रकार से शून्य का प्रयोग आप लोग देखेंगे। ठीक है, शून्य का प्रयोग जो है पहली बार जो है भारत की ही देन है। ठीक है, इसके अतिरिक्त खगोल शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वतंत्रता के बाद देश के विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। आइए विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ऐसे कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के विषय में जानें। तो हकीकत में इस जो पेपर का एक प्रकार से लेसन का नाम है वह है हमारे वैज्ञानिक। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो हमारे वैज्ञानिक में हम पहला नाम लेते हैं सर सीवी रमन का। ठीक है, तो इन्होंने रमन इफेक्ट का खोज किया था, रमन प्रभाव का। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसमें चर्चा करते हैं। इन्होंने जो सर सीवी रमन हैं उन्होंने क्या किया था। तो हमारे देश में कई वर्षों से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को। ठीक है, तो इन दिनों विद्यालयों में एवं अन्य संस्थाओं में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए लोग पुरस्कृत किए जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी दिन सन 1928 में सर सीवी रमन के सस्ते सरल उपकरण का प्रयोग करके एक महत्वपूर्ण खोज की। इस खोज को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग रमन प्रभाव कहते हैं। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए रमन को अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विश्व के वैज्ञानिकों के लिए नहीं अपितु संपूर्ण भारत के लिए गर्व की बात थी। तो ये जो है एक प्रकार से रमन प्रभाव की खोज जो है, ठीक है, सीवी रमन ने किया था और साथ ही साथ 1928 में किया था। और दूसरी अगर हम बात करें, ठीक है, तो दूसरी अगर बात करें तो महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन का जो पूरा नाम है, ठीक है, तो एक प्रकार से सीवी रमन का पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। और इनका जन्म 7 नवंबर सन 1888 में तमिलनाडु प्रांत के तिरुचिरापल्ली नामक ग्राम में हुआ था। एक प्रकार से नगर में हुआ था, नामक नगर में हुआ था। इनके पिता चंद्रशेखर जो है एक कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। रमन के पिता को ज्योतिष शास्त्र और संगीत में बहुत रुचि थी। वेंकट रमन की आरंभिक पढ़ाई जिस विद्यालय में हुई वह समुद्र के किनारे स्थित था। उन्हें अपनी कक्षा की खिड़की से बाहर समुद्र का आगाज जलराशि दिखाई देती थी। तो ये रहा। उसके पहले थोड़ा सा इधर देखते हैं। नोबेल पुरस्कार क्या और किसको? ठीक है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, यह नोबेल पुरस्कार। यह स्वीडन के महान वैज्ञानिक
अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति अर्थात याद में प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व खोजों, आविष्कारों या योगदानों के लिए दिया जाता है। ये क्षेत्र चिकित्सा शास्त्र, विज्ञान और भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हम लोगों ने जाना कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में जो है एक प्रकार से पुरस्कार दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, तो यह जो है 6 क्षेत्र हैं। एक है जो है चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में, और एक हमारा है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रासायनिक विज्ञान, और तीसरा हमारा है साहित्य, और चौथा है शांति और साहित्य, चौथा साहित्य। एक बार फिर से सुनिए, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, इतने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। वेंकट रमन की आरंभिक पढ़ाई जिस विद्यालय में प्रारंभ हुई वह समुद्र के किनारे स्थित था। उन्हें अपनी कक्षा की खिड़की से बाहर समुद्र की अगाध जलराशि दिखाई देती थी। समुद्र के जल के नीलेपन की कल्पना वे प्रायः खो जाते थे। बाद में समुद्र के पानी का यही नीलापन उन्हें वैज्ञानिक खोज का उपकरण बना। रमन की पूरी पढ़ाई अपने देश में ही हुई, अर्थात भारत में। इन्होंने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एमए की डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रमन ने लेखा विभाग की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसकी नियुक्ति कोलकाता के डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के पद पर हुई। शीघ्र ही इस पद से इस्तीफा देकर रमन कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करने लगे। एक बार वेंकट रमन कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में गए। एक सम्मेलन में भाग लेने गए। वहां से जब वे लौट रहे थे तो समुद्र का पानी देखकर पुनः सोचने लगे कि आखिर समुद्र के पानी में नीलापन क्यों है। तो आप बता सकते हैं कि पत्ती का रंग हरा तथा गुलाब की पंखुड़ियों का रंग लाल क्यों होता है। तो आइए जानें। रमन जी ने बताया कि विभिन्न रंगों की वस्तुओं को दिखाई देना सूर्य की किरणों के कारण होता है। सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जब किसी वस्तु पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वस्तु से टकराकर एक रंग की किरण वापस लौट जाती है जो हमें दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि वस्तु हमें रंगीन दिखाई पड़ती है। सूर्य की किरणों के शेष रंगों को वह वस्तु अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु होती है वो अवशोषित कर लेती है। ठीक है। सर सीवी रमन ने अपने वैज्ञानिक शोध से यह पता लगाया कि यदि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरेगा तो उसकी प्रकृति में बदलाव आ जाएगा। जब सूर्य की किरणें समुद्र के पानी पर पड़ती हैं तो समुद्र नीले रंग को छोड़कर किरणों को मौजूद शेष अन्य 6 रंगों को अवशोषित कर लेता है और नीला रंग बिखर कर परावर्तित होता है। इसीलिए समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सूर्य के प्रकाश के इस प्रभाव को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोगों ने जाना, ठीक है, कि रमन इफेक्ट जो है हकीकत में कैसे कारगर था। ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, थोड़ी सी और इसमें है, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो वेंकट रमन की इस महत्वपूर्ण खोज के कारण उन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर सीवी रमन ने सन 1943 में महत्वपूर्ण बेंगलुरु के निकट रमन इंस्टीट्यूट के नाम से एक संस्था की स्थापना की। ठीक है, बेंगलुरु में रमन इंस्टीट्यूट के नाम से। इस संस्था में वे 20 नवंबर सन 1970 में अपनी मृत्यु तक बरकरार कार्य करते रहे।
और सीवी रमन का एक कथन भी था, विज्ञान का सार उपकरण नहीं है, विज्ञान का सार उपकरण नहीं है बल्कि स्वतंत्र सोच, विचार और परिश्रम है। कहने का मतलब ये है कि जो सोच अर्थात सोच कर, विचार कर और वही परिश्रम जो आप करेंगे वो उनका कथन था। अर्थात विज्ञान का सार उपकरण नहीं है बल्कि स्वतंत्र रूप से जो सोचते हैं, एक प्रकार से सोच विचार जो करते हैं और वही और परिश्रम है, ये बोले थे जो है सीवी रमन जी। उसके आगे दिया था होमी जहांगीर भाभा के बारे में। ठीक है, कभी इस पर हम चर्चा करेंगे होमी जहांगीर भाभा के। ये एक पन्ने से आप लोगों ने इतना नॉलेज प्राप्त किया, ये पन्ना गिरा हुआ था। ठीक है, और हमने पाया तो सोचा कि जो है शायद आज ये जो है पन्ना कोई भी फाड़ कर फेंक सकता है। ठीक है, अब फेंका था, लेकिन पढ़ने वाले के लिए तो एक पन्ना ही बहुत ही काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज प्राप्त किया और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।